हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं जैसे कि मैं लुसेंट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब रीज़न क्या है। दूसरी बात, जिन लोगों ने कभी जैसे लुसेंट को नहीं पढ़ा है तो वो जैसे कैसे पढ़ें। एक होता है ना कि लुसेंट तो भाई मोटी बुक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हिस्ट्री का पोर्शन है। तो उसको देख के कहीं ना कहीं ऐसा माइंड, हिस्ट्री वैसे भी जिनको पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, तो जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में नहीं आता है वो थोड़ा सा इस बुक से ऐसा करेंगे कि भाई हिस्ट्री हिस्ट्री तो नहीं बस का है। तो इस बुक को हम सुपर टेट के लिए बात करें, अगर जैसे मैंने सुपर टेट की प्रिपरेशन जब भी करी तो मैंने पूरा जो है, पूरा का मतलब है जैसे हिस्ट्री का पोर्शन छोड़ के जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है, क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री जो एंशियंट वाली होती है, एंशियंट वाली थोड़ी बोरिंग होती है, उसमें चीज़ें और डेट इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बात करें टेट में और सुपर टेट में तो ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। सी टेट की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत कम पुटअप होते हैं। तो यही रीज़न है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर हम सुपर टेट की और टेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर ये आपने कवर कर लिया अपनी चीज़ें, मतलब अच्छे से आपको जो लुसेंट है वो पहले से ही आपने तैयार करके रखा है। ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन हो या फिर वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी हो, वो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, पॉलिटी है आपकी, इकोनॉमी है आपकी, बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं कि जैसे आपको कैसे चीज़ें पढ़नी है कि आपको इतना ज़्यादा बर्डन ना लगे, क्योंकि लुसेंट जैसे जिसने नहीं पढ़ा है उसको बर्डन लगेगी। बाकी जैसे मैंने पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लुसेंट जितनी ज़्यादा मुझे बुक पढ़ना पसंद है, उतना मुझे और कोई बुक नहीं पढ़ना पसंद है। तो लुसेंट को आप कैसे पढ़ेंगे, अगर आप टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप ये बुक अच्छे से अगर कवर करेंगे तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ही रहेगी। यहाँ तक पीसीएस की भी बात करें तो लोग पूरी ये जो बुक है इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि मोटा मोटा उनका जो होता है वो चीज़ें उनकी सेटअप हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमें आता है जब हमें चीज़ें पता होती हैं। तो इस बुक को हम कैसे करेंगे, तो जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ये मेरी बहुत पुरानी बुक है, मेरा जो है 2015 की बुक है। आप नया जो इसका संस्करण आता है वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे हिस्ट्री आप देख रहे हैं, इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट वाला, तो ये जो टिक लगे हैं, ये जब पेट एग्जाम मैंने दिया था उसके दौरान ये टॉपिक थे, तो उनको मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लियर किया था। आप देख सकते हो इस तरह से आप पढ़ेंगे ना, जैसे कहीं से आपने पढ़ा यजुर्वेद में तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिली, पेंसिल से वहीं पे एडअप कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पे ईजी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ। बाकी अगर बात करें हम सिंधु सभ्यता की, और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और यहाँ पे हम बात करें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो आपका सीडीपी है, जिसमें 3 सुपर टेट में आते हैं। एक तो बाल विकास होता है, शिक्षण कौशल होता है और जीवन कौशल होता है। तो जो आपका शिक्षण कौशल होता है उसमें ये धर्म आते हैं, सिंधु सभ्यता आती है, बौद्ध धर्म, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये मतलब आपके सिलेबस में है वैदिक सभ्यता वगैरह, तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अब इसमें भी क्या पढ़ना है, बहुत सारा है, सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है। तो वो चीज़ें कैसे आपको पता चलेंगी क्या पढ़ना है, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको खुद से लगेगा भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, या जो पुराने पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे आपने देखा होगा तो हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। बाकी आपको पता चलती हैं चीज़ें, एकदम से आप पढ़ने लगे, आपने कभी नहीं पढ़ा, फिर भाई ये समझने के लिए भी हमें पढ़ना क्या है, ये समझने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। जब हम चीज़ें अच्छे से समझेंगे, अब हम अच्छे से घुस जाते हैं पढ़ाई में, मतलब पूरा कंसंट्रेट होके देन हमें चीज़ें खुद से समझ में आने लगती हैं, किसी की बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई हमें पढ़ना क्या है। तो वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप करनी है। तो सबसे पहले हम अगर लुसेंट की बात करें तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। यहाँ से क्यों स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि भाई प्लासी के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्टार्ट हुई गवर्नर की, उन्होंने जो चीज़ें करी यहाँ के लिए, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए यूज़फुल आज हैं, जिनकी वजह से आज हम और डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पढ़ना है रॉबर्ट क्लाइव से लेके जो यहाँ प्लासी की जो 1757 में युद्ध हुआ था उसके बाद से इनका जो गवर्नर का और गवर्नर जनरल का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ से हमको ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। इसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि भाई हाँ 1757 से 1760 या 67 तक इनका जो है शासन चला। इसके दौरान क्या चेंजेस हुए हमारे राज्य में, या फिर जो हमारा शासन चल रहा था इन्होंने क्या क्या किया, आपको समझ में आएगा कि अच्छा इनके शासन में ट्रेन चलाई गई थी, इनके शासन में डाकघर बना था, बिजली का जो तार था इनके शासन में फैलाए गए थे, सती प्रथा का जो अंत था इनके शासन काल में हुआ था। तो ये चीज़ें, जैसे सती प्रथा का अंत आपने सुन लिया, इनके शासन में हुआ था। लेकिन वहाँ से टेट की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था। तो जब इतना डीपली पढ़ेंगे ना कि आपको दिमाग में कहानी बन जाएगी कि भाई क्लाइव के बाद
कौन आया क्लाइव के बाद? वारेन हेस्टिंग्स आए, जो पहले गवर्नर जनरल थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो गवर्नर बोला जाता था। गवर्नर कौन था? क्लाइव था। इस तरह से आपको रट जाएंगी चीज़ें, एक बार में चीज़ें नहीं रटेंगी, क्योंकि मैंने भी एक बार में नहीं पढ़ा है। मैंने कम से कम बीसों बार मुझे लग रहा है मैंने इस चीज़ का रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा, तब जाके चीज़ें माइंड में। अभी मैं फ़िलहाल चीज़ें ये भूल चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे भी लूसेंट मैंने नहीं पढ़ रखा है। तो कब किस चीज़ की स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ बना था, कोलकाता में कहाँ बना था, और आंग्ल मराठा युद्ध, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो आता हो वही। भाई ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, हमें नॉलेज हो रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस अंदर से, हम खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हमें लगेगा कि हमारे अंदर नॉलेज है, उतना ज़्यादा हम सामने वाले से जब बात कर रहे होंगे या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, देन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है, मतलब खुद से आ जाता है। अब बात करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखना ही ज़रूरी नहीं होता है। हम अगर किसी चीज़ की सुपर टेट की या फिर बात कर लें DSSB की ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमारी बिल्कुल ज़ीरो है, हमको कुछ भी नहीं आता, तो भाई डर लगेगा, यार हमसे नहीं हो पाएगा। काफ़ी चीज़ें हमारी कवर कर रखी है हमने, देन हमें लगता है नहीं, हमने उतना कवर कर रखा है, हम लूसेंट कवर कर सकते हैं, फिर क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये चीज़ें करनी है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कॉर्नवालिस हैं, ये भी, इनके भी जो शासनकाल था उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी। फिर यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो प्रेस पर लगे प्रतिबंध थे, उनको समाप्त किया था इन्होंने। यहाँ पे मेन यही है प्रेस। तो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स भी लिखे हैं। प्रेस में लगा फंगस, याद करने के लिए मैंने लिखे होंगे काफ़ी पहले। और जो है यहाँ पे विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम में बहुत कुछ हुआ था। मतलब माथे पे जैसे बहुत सारे लोग चिन्ह लगाते थे और कानों में बालियाँ पहनते थे, तो इन्होंने ये सब हटवा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हो गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ। इस टाइप से बेंटिक बहुत यूज, और भी इनमें बहुत सती प्रथा का जो चीज़ें हैं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, इन्हीं का शासनकाल था 1829 में। 1829 में इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो जब ये चीज़ें पढ़ेंगे आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और ठगी प्रथा को भी इन्हीं के उसमें समाप्त किया गया था। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं ये लोग करके गए हैं। और लॉर्ड डलहौजी को पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इन्हीं के टाइम में भारत को रेलवे का जनक बोला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है 2019 वाला ही एग्ज़ाम था टेट का, 19 था या 20 था, ऐसे ही था। जब भी 21 से पहले हुआ था, मुझे लग रहा है 19 का था, जहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि रेलवे का जनक किसे बोला जाता है, और जो ये सुविधा है ये कब स्टार्ट हुई थी पहली बार, जो ट्रेन कहाँ से चली थी। तो ये यहाँ से आप पढ़ेंगे। ये देखिए, 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। चलाया किस किस और ये चीज़ें करी किसने थी? लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। तो जब चीज़ें हम ऐसे कवर करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे होंगी। और भी जैसे यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की सफलता प्राप्त की थी। तो सोचिए, हमें ये चीज़ें भी पता है। भाई कहीं हम बात कर रहे हो, कहीं डिबेट हो रही हो ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे किस चीज़ पे? तो लूसेंट अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत नॉलेज होता है। और यहाँ पे देखिए 1922 में इलाहाबाद में और लंदन में दोनों स्थान पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। पहले यहाँ पे नहीं होता था, पहले लोग बाहर जाते थे। अब क्या है, यहीं पे होता है। पहले मुझे लग रहा है लंदन वगैरह जाते थे, इंग्लैंड वगैरह जाया करते थे। तो 1922 से स्टार्ट हुआ है भारत में, ठीक है। और ये लंदन की बात करें तो यहाँ पे तो होता ही था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में भी चीज़ें हुई थी, विद्रोह वगैरह, जैसे कि आपको पता होगा 1857 का विद्रोह। ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। एक मिनट रुकिएगा। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इनको, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे ये आपने सारी चीज़ें कर ली, ये देखिए सारे टिक लगे हैं, बहुत मतलब इंटरेस्ट आया था। फिर वो चीज़ें करने के बाद जब आप ये करेंगे, ये शॉर्ट में है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। आपका जो डेट वगैरह है सब कवर हो जाएगा कि कब कौन सा आंदोलन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से जब आप चीज़ें करेंगे, 1757 की महान क्रांति, यहाँ से ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद भारत का स्वतंत्र संघर्ष, मतलब बीपीएससी की बात करें, मैंने ऐसे फॉर्म डाल दिया था। फिलहाल मेरा ऐसा एग्ज़ाम मैंने कभी नहीं दिया बीपीएससी का, और ना ही मेरा आगे देने का कोई ऐसा इरादा है। लेकिन मैंने उसका सिलेबस ज़रूर देखा था। मैंने जब सिलेबस देखती हूँ तो मैं हर चीज़ को, जैसे लूसेंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे बीपीएससी लिख दिया मैंने कि भाई ये आपका, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन मैंने सिलेबस वगैरह पूरा लिखा था। तो ये जो 3-4 पेज हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट के लिए। ये जो पेज आपको दिख रहे हैं ना, रंगे पेज, ये एकदम मतलब मान लीजिए गोल्डन वर्ड है आपके लिए। तो यहाँ से जब उतना पीछे का पढ़ चुके हैं और ये चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब वो थोड़ा डिफाइन करा था, वो व्याख्या तरीके से था। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें प्रॉपर दी हैं
कि 1857 में जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, डफरिन ने क्या बोला। और ये चीज़ें फिलहाल डफरिन ने क्या बोला ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा डफरिन ने ये बोला था कांग्रेस को, कांग्रेस का पतन कब स्टार्ट हुआ, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये सारी चीज़ें यहीं पे पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन 7 अगस्त 1905 में हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्ट आता है, मैं आपको सच में बता रही हूँ। 1906 में कलकत्ता में हुआ कांग्रेस में जो है अध्यक्षा करते हुए, ये सारी चीज़ें मुझे रट गई थी कि भाई कब सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग करी थी, कब इन्होंने अधिवेशन में सबसे पहले अध्यक्षता किसने की, क्योंकि कांग्रेस के इतने अधिवेशन हुए हैं और कौन सा अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की, कुछ अधिवेशन उनके जो अध्यक्ष हैं वो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा, अभी एकदम से सुपर डेट आ जाए, तो तब तक अपनी चीज़ें अच्छे से संभाल के रखनी है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हम किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएंगी। और बात करें यहाँ पे बंगाल विभाजन, ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा रंगा हुआ है। कब आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन कहाँ से चलाया, गांधी जी जो है अफ्रीका कब गए, साइमन कमीशन कब आया, महात्मा गांधी ने जो है कितने कांग्रेस के कितने अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बने या फिर कितने अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इस टाइप से क्वेश्चंस तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने अच्छे से उन चीज़ों को कर रहे होंगे। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, स्वराज की मांग कब हुई, जैसे ये चीज़ें इतनी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ें आप कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा। ये देखिए सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप चाहें तो आप ये ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सौर मंडल वगैरह सब कुछ दिया है। ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी है, अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे वन वगैरह सारा मैंने कवर करा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है दक्षिण अमेरिका, ये हाँ ठीक है। और कहाँ पे कौन से महाद्वीप पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पे किलिमंजारो पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी ऐसा है जो पर्वत भी है और पर्वत भी है और ज्वालामुखी भी है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं किलिमंजारो से। 2019 में ही क्वेश्चन आया था टेट में एग्ज़ाम में। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है, जितने भी आपके महाद्वीप हैं सबको दिया है, इनके सबसे ऊंचे पर्वत। यहाँ से क्वेश्चन आया था टेट में, आपके 2 बार टेट दिया है, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जो ये धाराएं होती हैं आपकी जल धाराएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। वायुमंडल की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट आता है मुझे, ये चीज़ें भी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। फिर यहाँ पे आपको भारत का मिल जाएगा, भूगोल, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी। ये जो दर्रे होते हैं आपके, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। पड़ोसी देशों में लगे जो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारा यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। पेंसिल का यूज़ करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कहाँ की पहाड़ी सबसे ऊंची है, भारत की नदियों की बात करें तो नदियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, और मिट्टी दी हुई है, झीलें दी हुई हैं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। कृषि से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। उद्योग, पंचवर्षीय, ये आपकी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना, भिलाई इस्पात आया था 2019 में आया था या फिर 2021 में आया था, टेट में मुझे आज भी याद है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि भारत में जो है प्रथम स्थान पंजाब का है, कहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है। ये चीज़ें आप ये पढ़ेंगे तो ही आपको चीज़ें आएंगी। परिवहन, बिजली में चलने वाली प्रथम गाड़ी कौन सी थी, कोक्कड़ कहाँ का है, ये चीज़ें। हवाई अड्डे आपके, मैं इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये बात करेंगे पॉलिटी की, मेरा सबसे फेवरेट पॉलिटी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का आप पढ़ेंगे चीज़ें, वो आप रिलेट कर पाएंगे कहाँ से, पॉलिटी से। ये क्वेश्चन भी आया था, ये मैंने नोट कर लिया था। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कौन सी थी, ये मेरा गलत हो गया था टेट में। सूरत में है भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री, लेकिन मेरा हो गया था क्वेश्चन यहाँ पे गलत। तो वो चीज़ें यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे संविधान की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे कि भाई 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, 64 में आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जब अंग्रेज जीत गए थे उसके बाद क्या हुआ था, हमारे जो राज्य है वहाँ पे
बंगाल पर क्या हुआ था भाई, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, उस पे शासन चला रहे थे, नए नए रूल ला रहे थे। उन्हीं रूल्स को यहाँ पे एक्ट बोला गया है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पे किस एक्ट में इन्होंने क्या चेंज किया वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि एक एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल मान के चलिए, आप पढ़ लेंगे ना, एक एक लाइन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस जो आपका सबसे पहला एक्ट था 1773, 1773 पहला एक्ट था। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें हुआ ये कि बंगाल के गवर्नर को पहले गवर्नर बोला जाता था, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। और क्या चीज़ें हुई यहाँ पे, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इस तरह से आप चीज़ें समझेंगे। दूसरा एक्ट कब आया, 84, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 93 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1813 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1819 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1835 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप जब पढ़ेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन शायद यहाँ से कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाहे ये व्यापार का संबंध 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ पे शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख की धनराशि 1 साल में निश्चित की गई। हाँ, 1833 वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपका 1919 वाला कहाँ गया, 1919 और 1935 दो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं कि पहला विधि आयोग कब हुआ, पहले अध्यक्ष कौन थे विधि आयोग के, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस एक्ट में भाई, किस चार्टर अधिनियम में, तो 1833 के अधिनियम में। और क्या चीज़ें हुई, यहाँ पे मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग स्थापित हुआ, गठन हुआ। तो इसका मतलब है ये है कि अध्यक्छ कौन थे यहाँ पे, लॉर्ड मैकाले थे विधि आयोग के। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के शासन के अधिनियम में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। देखिए सबसे पहले क्या था, गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम सोचें कोई टीचर हमें वन लाइनर बता दे तो याद रखेंगे तो चीज़ें उतना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे जब चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छा इनके राज्य में ये हुआ था, अच्छा इन्होंने आके ये कलेश सिखाया, इन्होंने अच्छा ये चीज़ें अच्छी करी। कुछ ऐसे जनरल या गवर्नर या वायसराय होंगे जिन्होंने अच्छा किया हमारे राज्यों के लिए और जनता के लिए। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ कलेश करा और भारतीयों पे ऐसे अत्याचार किए, जब बंगाल पे शासन किया तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी भैया कि पूछो नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जनरल या गवर्नर या फिर वायसराय थे जिन्होंने कुछ डेवलप करे, जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़बद्ध धारणा से संबंधित थी, अच्छी नहीं थी। जैसे सती प्रथा हो गया, ठगी प्रथा हो गया। कुछ लोग भाई आए तो कान में बाली पहनो मत, टीका मत लगाओ, पंडित, तो इन चीज़ों पे कर दिया तो भाई विरोध वगैरह हो गया था। तो यहाँ पे जब चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भैया किसने अच्छी चीज़ें करी हैं, किसने क्या करा, किसने कौन सा कलेश ढाया। तो ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस किए, कौन से चेंजेस सही थे, कौन से नहीं सही थे, तो पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे 1833 का, 19 का और 35 का, क्योंकि यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त हुआ, राज्यों में द्वैत शासन कब जो है शुरू हुआ, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। पहला लोक सेवा आयोग की स्थापना कब, 1926 में भारत में हुई थी। ये 1919 वाला शासन अधिनियम था, यानी एक्ट था, उसके दौरान हुआ था ये चीज़ें। तो प्रांतों में द्वैत शासन का जो है स्टार्ट हुआ 1919 में, लेकिन फिर प्रांतों में समाप्त भी हो गया 1935 में। यहाँ पे बहुत 1935 इसमें काफ़ी चेंजेस ऐसे हुए जो बहुत आपको अच्छे, मतलब समझ में आपको आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने वही शेयर किया क्योंकि कभी कभी होता है कि हम फ्रेशर होते हैं, हमें नहीं चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका भारतीय संविधान सभा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा एक एक लाइन यहाँ का बिल्कुल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अब ये हुआ था, फिर यहाँ पे इन्होंने बैठक करी। भाई ऐसे नहीं, हमारा जो बात करें भारत स्वतंत्र हुआ है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत चीज़ें सही, बहुत कुछ फेस किया, तब जाके आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, संविधान के विदेशी स्रोत, ये पढ़ना ज़रूरी है कि कहाँ से क्या लिया गया है, क्योंकि जब हमारी प्रस्तावना बनी है तो कहाँ से क्या लिया गया है, हमारा जो संविधान है उसमें कहाँ से क्या उठाया गया है, कौन से देश से क्या उठाया गया है, ब्रिटेन से क्या उठाया गया है। तो ये चीज़ें आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से क्या उठाया गया है। टेट में आपके क्वेश्चन आते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। अनुसूची आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना है। संघ सूची में कितने हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समर्थीय सूची में कितने हैं, सब में टिक लगा लेंगे। जैसे कि मैंने टिक लगा रखा है, तो इससे क्या साबित होता है कि भाई संघ सूची में बाकी भले ना पढ़ो, इन चीज़ों को जरूर देख लो। कितने विषय होते हैं, 100 विषय होते हैं। राज्य सूची की बात करें तो 61 विषय होते हैं, समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पे 52 विषय होते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई जिन पे हमने टिक लगाया है, जिनको हाईलाइट किया है, वो पढ़ना ज़रूरी है, बाकी हम पढ़ें या ना पढ़ें। और यहाँ पे देखिए आप, 9वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल
क्वेश्चन आया था टेट में, दल बदल किस जो है सूची से संबंधित है। 12वीं में जो है आपको देखने को मिलेगा ये 74वां संवैधानिक संशोधन है। कितने संशोधन अब तक हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी जब हम चीज़ें पढ़ेंगे। ऐसे ही आप टिक करके चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं, किस में कौन सा अधिकार है भाई। जैसे कि आ जाता है एक छूत, 19 है शायद, कहाँ गया 19 ये रहा, नहीं 17, छुआछूत का कौन सा होता है, अनुच्छेद 17। देखो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं हूँ, मेरे दिमाग से चीज़ें निकल रही हैं। 15 में क्या होता है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या है। तो भाई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब वही यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया बोलने का, तो 19A में रखा गया है इसको। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 21A, तो ये सारी चीज़ें 86वां संशोधन है ये 2002 का। ये चीज़ें पढ़ेंगे तभी चीज़ें आएंगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। पॉलिटी तो इसकी बहुत मस्त है, मुझे नहीं लगता ऐसी पॉलिटी कहीं और मिलेगी आपको। संघीय चीज़ें, लोकसभा के बारे में पढ़िए, राज्यसभा के बारे में पढ़िए, भारत का महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका पढ़िए अच्छे से, ये चीज़ें कवर करिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। अंतर्राज्य परिषद, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम लूसेंट नहीं पढ़े थे। उसके बाद जब आए, पहली बार टेट दिया था, उसके बाद समझ में आई अच्छा भैया यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो इसी को अच्छे से कवर करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष भी पूछा गया था। योजना आयोग कब बनी, 1950 में। लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नहीं 19 में ये क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी को राष्ट्रीय एकता परिषद बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कहाँ पे ईवीएम का यूज़ हुआ और कब बना, ये सारी चीज़ें इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, और कहीं उठा के क्वेश्चन ऐसा नया बना के थोड़ी आएंगे। बाकी जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अच्छे से, साइंस वगैरह भी यहाँ से आप कवर कर सकते हो, रसायन विज्ञान चीज़ें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टिक करिए और पूरा कवर करते चलिए। पीछे की बात करें, यहाँ पे जैसे मैं बोल रही थी पीछे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे विविध दिया हुआ है। विविध का मतलब है यहाँ पे सब कुछ देश विदेश की खबरें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि एवरेस्ट शिखर पर पहली बार महिला कौन चढ़ी, कौन पुरुष चढ़ा, प्रथम पुरुष कौन था, प्रथम महिला कौन थी, इस टाइप से सबसे लंबा झील, नदी, सड़क, पुल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये हैं विश्व के प्रमुख संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये चीज़ें भी बहुत पढ़ना ज़रूरी है। राष्ट्रीय चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये सारी चीज़ें, और ये विश्व के संगठन के साथ साथ उनके मुख्यालय भी दिए हुए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और ये जो डेज़ होते हैं महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देश, जनवरी जो है युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों, इस टाइप से चीज़ें। तो ये एक दिन में भाई याद भी नहीं रहेंगी। अगर हम सोचें 2-4 महीने में हम इनको पढ़ लें, याद रहें, तो याद तभी रहेंगी जब हम इसको 10 बार पढ़े होंगे। नहीं तो भाई 2 बार पढ़ने से तो चीज़ें खिचड़ी बनेगी। तो खिचड़ी बनानी है तो 2 दिन में आप पढ़ें, नहीं तो पहले से पढ़नी चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पे देखिए सारे पुरस्कार वगैरह पढ़ के रखे हैं, लेकिन अब क्या करें, क्या ही बताएं। राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए आपके, कौन सा पुरस्कार कब होता है, और आपके जो सुपर टेट में है वो आता है, ये आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी यहाँ से कवर किया मैंने, सोचा कंप्यूटर इतना 5 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कुछ दिए थे इन्हीं को बस कवर किया है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बहुत पुरानी बुक है, मेरा मन है मैं दूसरी ले लूँ, पर यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है ना, तो मुझे ईजी पड़ता है कि भाई पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे ज़्यादा नज़र मैं करके उन्हीं का रिवाइज़ कर लेती हूँ। फिर नई बुक लूँगी तो फिर चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना कि यहाँ पे भी टिक नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करनी होंगी। तो मेरा अपना पुराना चीज़ें हैं जो इसमें, और ऐसा नहीं कि एक ही बुक है, मतलब मेरे पास घटना चक्र की भी बहुत सारी बुक हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी चीज़ की स्टार्टिंग करती हूँ ना, कि ज्योग्राफी फिनिश करते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, और इंडियन जो है ये आपका संविधान पढ़ते हैं, और आपका जितनी भी जीएस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई जीएस तो हर चीज़ में आता है ना, तो जीएस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं इसी से कवर करती हूँ पहले। उसके बाद जैसे मैं घटना चक्र भी पढ़ लूँगी और एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी, और दृष्टि सर का जो बुक आता है वो पढ़ लूँगी। लेकिन सबसे पहले मेरा यही जो मेरा प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है। तो इसको आप भी अच्छे से कवर करें, क्योंकि जीएस पोर्शन हमारा बहुत ब्रॉड है, इसको अच्छे से 2-3 महीने में हम नहीं कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं कवर हो पाएगा, चीज़ें ऐसा डाउट में
चीज़ें ऐसा डाउट में रहेगा, तो डाउट में लाने की बात नहीं है, अभी से पढ़िए। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।